अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारी वीडियो इंशाल्लाह बोलचाल के बारे में है और बोलचाल में आपके लिए लाया हूँ चंद अल्फाज जिन पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। चलता हूँ आपको लेकर स्क्रीन की तरफ। और स्क्रीन पर जाने से पहले आपको बताओ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको नई वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। बिस्मिल्लाह करते हैं और स्क्रीन को देखते हैं कि स्क्रीन पर हमारे पास आज क्या है, हेडिंग क्या है और अल्फाज कौन से हैं। हेडिंग जो है वो हमारे पास आज हस्पताल में गुफ्तगू जो होती है या हस्पताल से मुताल्लिक़ जितनी भी वर्ड्स होते हैं, अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा। मैंने ब्रैकेट में एक लिखा है जिसका मतलब है कि ये पहला पार्ट है, यानी मतलब ये है कि हस्पताल में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज काफ़ी ज़्यादा होते हैं और चूँकि ये एक ऐसी चीज़ है या ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत आना जाना होता है। अल्लाह ताला सबको सेहत दें और सबको जो है ना महफूज रखें हर किस्म की बीमारी से। लेकिन ये होता है कि हमने तो सीखना है, अल्फाज भी सीखने हैं, जुमले भी सीखने हैं और ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम ज़िंदगी के साथ लगी हुई चीज़ें हैं। ये मराहल होते हैं जिनसे इंसान इन सारे मराहल से गुज़रना पड़ता है। किसी ना किसी काम से तो इंसान को जाना पड़ता है, वरना सीखना तो हमने हर चीज़ सीखनी है। वो सबसे पहला जो जुमला है वो है कि सबसे पहले आप जब कहीं जाते हैं तो सबसे पहले जगह ही पूछते हैं कि ये जगह है कहाँ पर। तो जो सबसे पहला जुमला है वो है वैन मौक़ा मुस्तशफ़ा ख़ास और मुस्तशफ़ा वतनी। वैन जो है कहाँ है, मौक़ा लोकेशन या कहते हैं उसको उर्दू में कि वाक़े कहाँ पे है या जगह कहाँ पे है। मुस्तशफ़ा हॉस्पिटल को कहते हैं, हस्पताल जिसे हम कहते हैं, या शिफा खाना। ख़ास जो है प्राइवेट को कहते हैं, जिसे हम उर्दू में निजी कहते हैं या निजी कुछ लोग कहते हैं। और वतनी जो है वो कौमी है, ठीक है। वतनी मतलब कौमी, नेशनल जिसे कहते हैं। प्राइवेट को ख़ास कहते हैं और नेशनल को वतनी कहते हैं। तो निजी या कौमी हस्पताल कहाँ पर है, तो हम इंग्लिश में उर्दू में इस तरह कह रहे हैं, लेकिन अरबी में हम कहेंगे वैन मौक़ा मुस्तशफ़ा। वैन मौक़ा मुस्तशफ़ा अगर आप सिर्फ इतना भी कहेंगे तो काफ़ी होगा कि हॉस्पिटल कहाँ है या हस्पताल कहाँ है। किसी भी हस्पताल का नाम आप वतनी की जगह पे हस्पताल का नाम पूछ सकते हैं, तो उसकी जगह पे हस्पताल का नाम लगाकर आप मुस्तशफ़ा वतनी, मुस्तशफ़ा अल-जामिआ के मतलब यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कहाँ है, या मुस्तशफ़ा कोहात, या मुस्तशफ़ा बिशावर, या मुस्तशफ़ा अबू धाबी, या मुस्तशफ़ा मफरक या शाबिया वग़ैरह वग़ैरह, कोई भी नाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़र्ज़ी तौर पर मैंने ये जो निजी लिखा हुआ है ये निजी फ़र्ज़ी तौर पर हमने ये इस्तेमाल किया है, फ़र्ज़ी नाम है। मुस्तशफ़ा जो है इस पर तो मुख्तसर सी बात कर रहा हूँ आपको। अरबी में मुस्तशफ़ा सीन जो इसमें इस्तेमाल हुआ है इस पर हम इंशाल्लाह नहू में काफ़ी बात करेंगे, लेकिन आपको मुख्तसर सी झलक दे रहा हूँ इसके बारे में। मुस्तशफ़ा वो जगह जहाँ पे शिफा तलब की जाती है। ये बहुत सोचने की बात है कि हम इसको मुशफ़ा नहीं कह सकते। मुशफ़ा का मतलब है वो जगह जहाँ पे आपको सेहत मिलती है। हम इसको मुशफ़ा नहीं कह सकते क्योंकि मुशफ़ा का मतलब है कि वो जगह जहाँ पर आपको शिफा मिलती है। शिफा जो है वो अल्लाह के हाथ में होता है, ठीक है। और मुस्तशफ़ा जो है वो ऐसी जगह है जहाँ पर हम शिफा तलब करते हैं। वो सारे जितने भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो वसाइल जारी किए हैं या जो वसीला होता है, जो चीज़ असबाब होते हैं जिनको हमने इस्तेमाल करना है कि डॉक्टर के पास हमने जाना है, दवाई लेनी है, ये सारे इन चीज़ों को हमने इस्तेमाल करना है, फिर तवक्कुल अल्लाह पर करना है और अल्लाह से शिफा मांगनी है। तो मुस्तशफ़ा वो जगह जहाँ पे शिफा तलब की जाती है, तो इसलिए सीन को लेकर आए, ठीक है, और ता को लेकर आए। तो अरबी में सीन और ता जब आता है, ठीक है, इस्तिग़फ़ार, जैसे इस्तिग़फ़ार होता है यहाँ पे मग़फ़िरत तलब की जाती है, तो मुस्तशफ़ा शिफा जो है मांगी जाती है। ये ऐसे आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मैंने वो बताया, आपको ज़रूरी था। तो वैन मौक़ा मुस्तशफ़ा वतनी, निजी हस्पताल कहाँ पर है, ये पहला जुमला। दूसरा जुमला जो है राजा क़िस्म अत्वार, ठीक है। राज का मतलब है रब्ता करें, रुजू करें आप, ये जिनसे बात कर रहे हैं आप, या राजई, ठीक है। अगर आप मुअन्नस मतलब औरत से मुखातब हैं, उनको कहते हैं कि आप जो है ना इमरजेंसी से या शोबे हादसात से रब्ता करें। उर्दू में उसको शोबे हादसात कहते हैं, ठीक है।
ये सीखना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम अपने मुल्क में भी हस्पतालों में जाते हैं तो हमें वहाँ पे समझ नहीं आती। यहाँ पे तो हमने तवारी सीखा होता है, ठीक है, कि तवारी क्या है, तवारी इमरजेंसी को कहते हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हमारी उर्दू भी कमज़ोर होती है, हमने साथ साथ उर्दू भी सीखनी है कि हम अपने मुल्क में भी जब हम हस्पतालों में जाते हैं तो कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, किस तरीके से हमने उनसे गुफ्तगू करनी है, वो अल्फाज कौन से होते हैं, हमें वहाँ पर भी समझ नहीं आती। तो इसलिए राजिअ क़िस्म अत्तवारी, तवारी जो है वो इमरजेंसी है, शुअबे हादसात वो भी तवारी है, वो भी इमरजेंसी है। तो उर्दू में शुअबे हादसात, हादसात वही है, अरबी में भी ये लफ्ज़ असल में अरबी का ही लफ्ज़ है। शुअबा को ही कहते हैं, किस्म को कहते हैं, डिवीज़न को कहते हैं, सेक्शन को कहते हैं। और हादिसात जो है हवादिस, हादिसात हवादिस, हवादिस जो है उसकी जमा है हादसे की। तो इसको इमरजेंसी को ही कहते हैं कि इमरजेंसी में क्या होता है कि आपको अचानक तौर पर जो है ना, अचानक कोई हादसा पेश आता है, कोई बीमार हो जाता है, कोई गिर जाता है, किसी को कोई भी, तो इसलिए हवादिस का नाम दिया गया, हादसा, कि अचानक कोई हादसा पेश आना या अचानक कुछ हो जाना। तो अत्तवारी जो है वो उसकी जमा है। हाल तारिआ इमरजेंसी केस, हाल तारिआ इमरजेंसी केस, अत्तवारी तारिआ की जमा है, ठीक है, तारिआ तवारि। अद्दकातिरा कुल्लुहुम या किल्हुम मौजूदीन, अद्दकातिरा दुक्तूर की जमा है, दुक्तूर, दुक्तूरा, जमा जो होगा वो दकातरा होगा, चाहे मुज़क्कर हो मुअन्नस हो। अद्दकातिरा किल्हुम या कुल्लुहुम मौजूदीन, ठीक है। असल में अगर हम नहू के हिसाब से पढ़ेंगे, फुसहा के पढ़ेंगे तो हम कहेंगे अद्दकातिरा कुल्लुहुम मौजूदून, लेकिन बोल चाल अलग होता है, ठीक है। बोल चाल में आसान अल्फाज ढूंढते हैं, तो हालत रफ़ा जो होता है मौजूदून वो भारी भी होता है, ठीक है। और अगर हम मौजूदीन कहते हैं हालत नसब या जर में जो है या आता है तो ये हल्का हो जाता है। तो इसलिए बोल चाल जो है हल्की है, हल्की ज़बान होती है, तो इसलिए हम हल्के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं बोल चाल में। अद्दकातिरा किल्हुम मौजूदीन, जितने भी डॉक्टर्स हैं सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं या सारे डॉक्टर्स काम पर हैं। अगला जो जुमला है वो है अबगी, अशूफ, मुतखस्सिस। अबगी आपको बताया था कि अबगी का मतलब है मुझे चाहिए, ठीक है। अशूफ देखना चाहता हूँ, अबगी अशूफ मैं देखना चाहता हूँ। अशूफ का मतलब तो ये होता है कि मैं देख रहा हूँ या देखता हूँ। अबगी अशूफ मैं देखना चाहता हूँ या मिलना चाहता हूँ। अगर हम इस जुमले में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है मैं मिलना चाहता हूँ, मुझे देखना है या मिलना है, किससे, मुतखस्सिस। अब मुतखस्सिस जो है वो स्पेशलिस्ट है, किस चीज़ का स्पेशलिस्ट, वो उसके साथ मुतखस्सिस इसलिए होगा कि स्पेशलिस्ट बहुत से होते हैं। किस स्पेशलिस्ट से आपने मिलना है, उस स्पेशलिस्ट का नाम आपने बताना होता है कि मुतखस्सिस क्या। अगले जो 3 अल्फाज मैंने लिखे हैं वो देखें, उसमें आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। उज़ुन व अनफ व हंजरा, कुछ लोग हंजरा कहते हैं, कुछ लोग हंजरा कहते हैं। अगर हम फुसहा अरबी से इसको वो करें देखें उस लिहाज से तो इसको हंजरा कहते हैं, और बोलचाल में से हंजरा भी कहते हैं। तो हंजरा भी कहें, हंजरा कहें तो लोगों को समझ आ जाती है क्योंकि बोलचाल है। उज़ुन व अनफ व हंजरा, जिसे इंग्लिश में ENT स्पेशलिस्ट कहते हैं। ENT इंग्लिश में शॉर्ट है बिल्कुल, कि कान, ईयर कान को कहते हैं, और N से नोज़ बनता है जिसे हम नाक कहते हैं, और T से थ्रोट बनता है जो गला है। तो उज़ुन व अनफ व हंजरा, ठीक है। हंजरा हंजरा कहते हैं तो लोगों को समझ आ जाती है, लेकिन ख़ास ख्याल रखना आपने कि ये तीनों चीज़ें जो है इनका स्पेशलिस्ट ज़्यादातर एक ही होता है। तो ये मिसाल दी मैंने कि अबगी अशूफ मुतखस्सिस उज़न व अनफ व हंजरा, तो मुझे स्पेशलिस्ट से मिलना है जो कान, नाक और गले का माहिर है। तो स्पेशलिस्ट जो है वो माहिर को कहते हैं, हमको बताया। और कान, नाक और गला जो है इन तीनों के लिए एक ही स्पेशलिस्ट काम करता है ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में। उज़ुन व अनफ व हंजरा, इन तीनों को अलग अलग नाम भी आप यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी के कान में दर्द है तो सीधा यही बोलेगा अबगी अशूफ मुतखस्सिस उज़न, इंदी अलम फ़िल उज़न, या हम कहेंगे कि इंदी इल्तिहाब फ़िल हंजरा, ठीक है। जो थ्रोट से रिलेटेड डिजीज़ होती हैं, बीमारियां होती हैं जो गले से मुतालिक होती हैं, कि सोजिश होती है, उसमें सोजिश को कहते हैं, ठीक है, इल्तिहाब वगैरह जो होता है उसमें। और अनफ जो है नोज़ को कहते हैं, नाक को, तो नाक मुतखस्सिस अनफ, मुतखस्सिस हंजरा वगैरह वगैरह।
या मुतखस्सिस फ़ी अमराद, जो भी होता है, मतलब उसके साथ हम अगले जुमले इंशाल्लाह अगले उसका जो पार्ट 2 है या दूसरा हिस्सा जो है इस सबक का, उसमें हम इंशाल्लाह कुछ अल्फाज और मज़ीद लेकर आएंगे। लेकिन अभी बता रहा हूँ कि स्पेशलिस्ट जो है माहिर को कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन अरबी में उसे मुतखस्सिस के ख़ास तौर पर इसके साथ इस चीज़ में ये माहिर है, इसने तखस्सुस किया है या इसने स्पेशलिटी की है, स्पेशल ख़ास, ठीक है, तो इसलिए मुतखस्सिस कहते हैं। अगला जो जुमला है वो है इत्तसिल बिसय्यारा, अल इसआफ भी कहते हैं, कुछ लोग असआफ कहते हैं, ठीक है, सय्यारा अल इसआफ, तो एम्बुलेंस को कॉल करें, सय्यारा अल इसआफ एम्बुलेंस को कॉल करें, इत्तसिल कॉल करें, सय्यारा गाड़ी को कहते हैं, असआफ जो है वो एम्बुलेंस है। आगे जो जुमला है लाजिम ताखद अल अदविया, ठीक है, लाजिम ताखद, ताखद दाल भी कहते हैं दाल भी कहते हैं, दोनों चलेगा। लाजिम ताखद अल अदविया, अदविया जो है वो दवाइयाँ, उर्दू में दवाइयाँ कहते हैं और अरबी में जो है अदविया, दवाई जो है अद्दुआ, दुआ, और जमा जो है अदविया के सारी दवाइयाँ आपने लेनी है। लाजिम, लाजिम अरबी में लाजिम ही लिखा हुआ है तो उर्दू में भी लाजिम ही होगा, लाजिम ताखद आपने लाजिम दवाई लेनी है। अगला जो जुमला है वो अस्सैदलिया मफ्तूहा अला मदार अस्साआ, उस दिन जो पिछला सबक था उसमें हमने कहा था कि 24 साआ 24 सबआ, जो उसका भी मतलब 24 घंटे होता था, लेकिन यहाँ पे जो है अरबी में जब कहते हैं कि मदार साआ, ये ज़्यादातर हॉस्पिटल में, हस्पतालों में और फार्मेसीज़ में लिखा होता है ज़्यादातर कि मदार साआ, मदार साआ का मतलब है जब तक घड़ी घूमती है, जब तक घड़ी घूमती है तब तक ये जो है ना खुला रहेगा। इसका मतलब यह है कि 24 घंटे ये फार्मेसी खुली रहती है। तो अस्सैदलिया फार्मेसी मफ्तूहा खुला रहता है या खुला रहेगा या खुला है, मफ्तूहा ये जो है मफ्तूहतुन अला मदार अस्साआ, घड़ी के जब तक घड़ी चलती रहेगी तब तक, घड़ी के चलन के हिसाब से या जब तक घड़ी चलेगी तब तक जो है ना ये खुला है। तो इसका मतलब होता है कि 24 घंटे फार्मेसी खुला है। दवाखाना जिसे कहते हैं हमारी ज़बानों में, इंग्लिश में से फार्मेसी कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये जो उर्दू के अल्फाज में इस्तेमाल कर रहा हूँ ये इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे मुल्कों में वहाँ यही अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर फार्मेसी वगैरह नहीं लिखा हुआ होता, तो हम दवाखाना जो है वहाँ पे लिखा होता है, दवाखाना, शिफा खाना, ठीक है, हॉस्पिटल को हमारे मुल्कों में शिफा खाना भी कहते हैं, तो इसलिए शिफा खाना दवाखाना 24 घंटे खुला है, यानी 24 घंटे खुला रहेगा। तो उसके बाद जो आखिरी जुमला है हमारे आज के सबक में वो है मुमर्रिदीन बीजून आशान फहस, मुमर्रिदीन मर्द जो नर्सेज होते हैं उनके लिए है, वो मुमर्रिदात जो औरतें नर्सेज होती हैं, लेकिन जब जमा होता है आपको बताया था अरबी में मर्द और मुज़क्कर और मुअन्नस सारे जमा हो तो फिर जो है ना तरजीह जो दी जाती है अरबी के ग्रामर के हिसाब से, वो हम मर्दों को जो है ना मुज़क्कर जो है गालिब है, तो मुज़क्कर क़वायद के लिहाज से, मुज़क्कर की बात कर रहा हूँ कि क़वायद के लिहाज से अरबी के क़वायद में मुज़क्कर को जो है ना उसको उसके सीगे पे जमा लेकर आते हैं। मुमर्रिदीन जो है चेकअप के लिए नर्सेज आएंगी या आएंगे, तो आएंगे मैंने इसलिए लिखा है कि आपको बताया कि मुज़क्कर की सीगे पे हम लेकर आते हैं। तो मुमर्रिदीन जितने भी नर्सेज हैं या नर्सेज जो हैं बीजून आएंगे आशान फहस टेस्ट के लिए या चेकअप के लिए आएंगे। मुमर्रिद एक है मुज़क्कर, मुमर्रिदुन, ठीक है, उसको फुसहा में कहते हैं, मुमर्रिदान, मुमर्रिदून, मुमर्रिदीन ये जमा है उसकी, और मुमर्रिदतुन, मुमर्रिदतान, मुमर्रिदात ये जमा है मुअन्नस का। मुफरद जो है मुमर्रिदा, मुमर्रिदतान तस्निया है या मुसन्ना, और मुमर्रिदात जो है उसकी जमा है। लेकिन हम यहाँ पे जो है बोल चाल की बात कर रहे हैं तो हम बोल चाल ही समझा रहे हैं, अभी हम फुसहा की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए बताया मैंने। तो हम कहेंगे मुमर्रिदीन बीजून आशान फहस के नर्सेज आएंगी चेकअप के लिए, ये शॉर्टकट है कि चेकअप के लिए नर्सेज आएंगी, क्योंकि चेकअप का काम जो है वो नर्सेज के हवाले होता है। ये थे हमारे अल्फाज। आखिरी जो सफ़ा है या आखिरी जो खुलासे कलाम है वो है कि हस्पताल में बहुत शोबाजात होती हैं, तो शोबे बहुत होते हैं अस्पताल में,
शोबा हादसात है, शोबा ये, शोबा वो, तो उन पर भी इंशाल्लाह अगली क्लास में कुछ गुफ्तगू करेंगे। अगर आपको कुछ मज़ीद अल्फाज जहन में आ रहे हैं तो आप कमेंट्स करें, ठीक है, कमेंट्स में मुझे बताएं, तो उन सारे अल्फाज को भी मैं इकट्ठा करके जो है ना उनको भी हम अगले सबक के वीडियोस में डाल सकते हैं इंशाल्लाह। और हमारे जो सबक होंगे, आगे आइंदा सबक होंगे, उनमें हम इंशाल्लाह इस क्लास को लेंगे और आपको बताएंगे कि इसका तर्जुमा क्या होगा और इसको हम कैसे अदा करेंगे। तो ये था हमारा सबक आज का। आज काफ़ी था ये सबक, थोड़ा लंबा किया मैंने, लेकिन कुछ अल्फाज होते हैं या कुछ बातें होती हैं जो समझाना ज़रूरी होता है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन ज़रूर दबाएं और मज़ीद वीडियोज़ का इंतज़ार करें इंशाल्लाह। मिलते हैं अगली क्लास में, दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।